नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ममता तिवारी। तो चलिए आज हम ब्रह्मचारिणी माता की कथा सुनेंगे। तो ब्रह्मचारिणी माता की कथा इस प्रकार से है। शुद्ध आचरण और कठिन तप का नाम है माता ब्रह्मचारिणी। माता ब्रह्मचारिणी नवरात्र के दूसरे दिन पूजी जाती हैं। माता का रूप ऐसा है जो सारी चिंताएं भुलाकर शांत चित्त और सौम्यता देता है। सफ़ेद साड़ी पहनी माता एक हाथ में कमल का फूल धारण करती हैं और दूसरे हाथ में कमंडल। दोनों ही शांत और धैर्यवान रहने का संकेत देते हैं। कहते हैं माता ब्रह्मचारिणी ने स्वयं जीवन भर तप किया और मनचाहा वरदान भी प्राप्त किया था। इसलिए माता कठिन तप करने वाले अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती हैं। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या भी की थी। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाएं और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद उन्होंने सूखे बिलपत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माता ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी की इसी स्वरूप की हम उपासना करते हैं। तो यहीं तक का था हमारा कथा। फिर मिलती हूँ अपने अगले कथा में। तब तक के लिए नमस्कार और प्रेम से बोलिए जय माता दी।